नमस्कार दोस्तों, एनजे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट के जीवन से रिलेटेड डेली की अपडेट जो अखबारों में प्रदर्शित की जाती हैं वो देने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलिए देखते हैं आज की खबर। पहली खबर है टीईटी डीएलएड के अंक पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन। मतलब जो बीटीसी वाले हैं और जिनका टेट कंप्लीट हो चुका है उनको सत्यापन कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीटीसी के अंक पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा कि टीटी 13, 14, 15, 16 और 2018 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण ये, जबकि बीटीसी 2011, 12 और 2013, 14, 15 का सत्यापन वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिहाजा सत्यापन के लिए किसी कर्मचारी या अभ्यर्थी का परीक्षा नियामक कार्यालय में न भेजा जाए। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी खबर है परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र में लिंग परिवर्तन। मतलब जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 10th और 12th की हो रही हैं उसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जिनके परीक्षा एडमिट कार्ड पर लिंग परिवर्तन होकर आ गया है, जिससे काफ़ी छात्र परेशान रहे और उनको कई छात्रों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगली खबर है ऑफलाइन होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के को लेकर शिक्षार्थियों में जो कन्फ्यूजन बना हुआ था कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही आयोजित कराई जाएंगी। अगली जो खबर है एसएससी एमटीएस की जो ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, एमटीएस हवलदार पद पर होगी भर्ती। 30 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ और सीबीआईसी एंड सीबीएन में हवलदार पद पर भर्ती करेगा। इस भर्ती की परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम दिन 30 अप्रैल है। परीक्षार्थी कर्मचारी चयन आयोग की इस परीक्षा के लिए 2 मई तक ऑनलाइन शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि ऑफलाइन चालान बनवाने की अंतिम तिथि 3 मई है। चालान के जरिए 4 मई बैंक के खुलने के समय तक शुल्क जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद 5 से 9 मई के बीच अभ्यर्थी फॉर्म में शुल्क जमा कर संशोधन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित कर दी गई है। दूसरे प्रश्न पत्र की तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एमटीएस के पदों की संख्या अभी घोषित नहीं की गई है, जबकि हवलदार के 3603 पदों पर भर्ती होनी है। अगली खबर है पीसीएस मेंस का जो पीसीएस मेंस का पेपर हो रहा है उसी से रिलेटेड है। सामान्य अध्ययन के सवालों में उलझे प्रतियोगी। दूसरे दिन 578 ने नहीं दी मुख्य परीक्षा। विषयगत ज्ञान ने जगाई परीक्षा में उम्मीद की किरण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मेंस के दूसरे दिन सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में पर्यावरण, जनसंख्या, जल संकट के वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान के सवालों ने उलझाया। विषयगत ज्ञान ने परीक्षार्थियों की उम्मीद की किरण जगाई। दूसरे दिन 578 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन फर्स्ट और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन सेकंड की परीक्षा हुई। यह परीक्षा प्रदेश के 3 जिलों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में कुल 17 केंद्रों पर चल रही है। तीनों जिलों में उपस्थित
उपस्थित का प्रतिशत 90% से अधिक रहा है। प्रथम पाली की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को आसानी हुई। एक प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव परिस्थितियों के पर्यटन सर्किटों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन परीक्षार्थियों ने सुगमता से कर दिया। परीक्षा देकर निकले अजय कुमार और संतोष ने बताया कि इतिहास में मध्यकाल से जुड़े प्रश्न कम आए। प्राचीन इतिहास भूगोल विषय से जुड़े सवाल आसान रहे। चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों के उत्पत्ति के कारण की व्याख्या का प्रश्न विषय से संबंधित होने कारण ठीक रहा। रजनीश के मुताबिक भारत की जनसंख्या नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं और जनसंख्या स्थिरीकरण के उपाय सहित उत्तर प्रदेश की सिंचाई के साधन और कृषि विषय की सिंचाई की भूमिका, समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने जैसे प्रश्नों में परीक्षार्थियों के अगाध ज्ञान की भी परीक्षा हुई। लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर ने बताया, प्रयागराज में दोनों पाली में 92.68% उपस्थित रही। कुल 2254 पंजीकृत परीक्षार्थियों में 2089 उपस्थित रहे। गाजियाबाद के पंजीकृत 1952 परीक्षार्थियों में पहली पाली में 1771 और दूसरी पाली में 1769 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। 90% से अधिक उपस्थित दोनों पालियों में रही। इसी तरह लखनऊ में 2281 परीक्षार्थियों ने पहली पाली में 2060 ने परीक्षा दी, जबकि दूसरी पाली में 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी कि 2051 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। तीनों जिलों में कुल 6487 परीक्षार्थियों में से पहली पाली में 5920 और दूसरी पाली में 5909 परीक्षार्थियों सम्मिलित हुए। परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। अगली खबर है योगी 2.0, मतलब योगी का आज से शपथ अपना ग्रहण कर लेंगे और भर्तियों में तेजी आने की संभावना है। अगली खबर है स्मार्टफोन और टैबलेट से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण में प्रथम चरण में के अंतर्गत अंतिम वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को 31 मार्च 2022 तक किया जाना है। 1 अप्रैल 2022 से द्वितीय चरण का वितरण कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष के पात्र विद्यार्थी शामिल होंगे। ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू।